आपके हिसाब से टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहना और उसके लिए गो अहेड दे देना, क्या ये अब सीधा सीधा संकेत है कि भारत रुकने वाला नहीं है, ये मामला निर्णायक मोड़ तक जाएगा? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो शैलेंद्र साहब ने बात की है वो उसके ऊपर एक ऐड करना चाहता हूं कि जो वो सिविलियन लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको थोड़ी पहले ट्रेनिंग दे रखी होती है, इसीलिए वो वापस आर्मी की मदद के लिए चले जाते हैं जहां अपने आप कोई भी हमला या कोई भी उसमें वो मतलब के ट्रेंड होते हैं, समक्ष होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब शो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है कि पहले ये होता था कि सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्रीज होती थी, वो ही हमारी जो गवर्नमेंट होती थी, पहले वाली गवर्नमेंट जो होती थी, वो ये समझती थी कि इनका ही काम है देश की सुरक्षा के लिए। मगर अब मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से ये मीटिंगें हो रही हैं, जैसे अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर ने मीटिंग की है सब सेक्रेटरीज के साथ कि ये इंश्योर करें कि जो सिविलियन एरिया वहां पे खाने की कमी ना हो, जहाँ मेडिसिन की जरूरत हो मेडिसिन पहुंचे, जो भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आज की तारीख के अंदर हर भारतीय अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी समझता है कि उसका भी जिम्मेवारी बनता है कि देश की रक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये पूरे देश को साथ लेकर और साथ मिलकर लड़ने वाली स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश सर, सर ये बताइए कि ये जो स्थिति बन रही है, भाई भारत तो पूरी तैयारी कर रहा है, लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, उधर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज आईएमएफ उसको भीख देगा या नहीं देगा, और वो किस मुंह से भीख मांगेगा और किस मुंह से उसको भीख मिलेगी, क्योंकि इधर भारत अगर लंबा युद्ध लड़ने वाला है तो आईएमएफ भी कहेगा कि तुमको जो पैसा देंगे वो तो युद्ध में बर्बाद कर दोगे, तो तुमको पैसा दे क्यों? देखिए ये भी है, और दूसरा ये भी है कि आईएमएफ के अंदर जो वो भी आईएमएफ ये भी देखता है कि ये कंट्री जो इन्होंने लोन लिया हुआ है कुछ भी, वो रिपेमेंट की कैपेबिलिटी भी रखती है कि नहीं, और अगर इन्होंने नहीं किया कर रखा होगा रिपेमेंट तो डेफिनेटली ये डिफॉल्टर्स में आ जाते हैं और आईएमएफ आगे नहीं बढ़ेगा। रही बात अभी जो राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई थी थोड़ी देर पहले, देखिए उसके अंदर एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, वो ये है कि अब काइनेटिक एक्शन के लिए नेक्स्ट लेडर पे आर्मी जा रही है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की तीनों सशस्त्र सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ अब एक अगले स्टेप पे पहुंच रही है, यानी अब अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। ये सीरियस मूव है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं प्रधानमंत्री जी के साथ में एनएसए डोभाल जी की, फिर एनएसए डोभाल जी और आईबी चीफ जो है वो जाकर के अपने होम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, जहां पे सीआईएसएफ और आईबी के डीजी भी बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, सभी स्टेट के सीएम से बात की जा रही है, और साथ साथ में जो आर्मी चीफ हैं उनको ये ऑथोराइज कर दिया गया है आज इस मीटिंग के अंदर कि आप अगर चाहें तो ऑफिसर्स या सोल्जर्स जो भी टेरिटोरियल आर्मी के हैं उनको आपके पास पावर है तुरंत रिकॉल करके अपने पास बुला सकते हैं। तो ये जो सर इसमें एक चीज और भी है शैलेंद्र सर, जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भारत तो अब ये लंबी और निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत के लिए एक अच्छी स्थिति है और जो भारत ने खुद अपने लिए तैयार की है कि दुनिया उसके साथ खड़ी है। आप देखिए जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान है जेडी वेंस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से उन्होंने कहा शैलेंद्र जी कि भारत पाकिस्तान के बीच ये लंबे समय से चल रहा है एंड वी हैव नो बिजनेस टू बी इन इट, मतलब हम बीच में नहीं आएंगे, तुम आपस में देख लो। तो यानी ये ग्रीन सिग्नल है अमेरिका का कि आप यानी भारत जो करना चाहो करो, हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान हमको फोन करेगा हम नहीं उठाएंगे, हमारा कॉल वेटिंग में जाएगा उनका, ये हिसाब क्लियर हो गया है। एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी मैं आपको ये बता दूं, हम पूरी तरह से डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इज्जत करते हैं, बट इस इज्जत को हमारी वीकनेस मत समझिएगा। ये जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं ना कि रेस्ट्रेन रखिए, वो एस्केलेट नहीं होना चाहिए, ये या वो, आपने देखा एक सेंटेंस के बाद सारा का सारा सिचुएशन 180 डिग्री बदल गया। जयशंकर साहब ने बोला अब हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें
डिवाइजर नहीं चाहिए। या आप हमारे साथ हैं इस टेररिज्म की लड़ाई में, पार्टनर्स नॉट क्रीचर्स। वो या हम और वो पार्टनर का मतलब है इस टेररिज्म की लड़ाई का पार्टनर। या आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आप इसमें नहीं हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग चाइना ने अपनी स्टेटमेंट बदलनी शुरू कर दी। बॉस, ये अपने आप में इतनी अद्भुत बात है जो हम कल भी शैलेंद्र सर डिस्कस कर रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान को जो घेरा है वो अद्भुत है। जो प्लानिंग हुई है, भले थोड़ा वक्त लगा, लेकिन भारत ने सटीक प्लानिंग की, सटीक एग्जीक्यूशन किया, और डिप्लोमेसी और जो आपका ऑफेंस है, दोनों इतना पैरेलल चल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार है कि आप एक तरफ पाकिस्तान को ठोकते हैं, दूसरी तरफ एस जयशंकर जो है वो एक फोन दूसरा फोन, सर इससे बात कीजिए, सर उनसे बात कीजिए, कभी वो जेडी वेंस से बात कर रहे हैं, कभी जो है वो कहीं और चल रही है, मार्को रूबियो से बात कर रहे हैं, कभी जो है वो ईरान को बता रहे हैं, कभी किसी और को बता रहे हैं। मतलब इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है ना वो बहुत शानदार रहा है। इससे बड़ा क्या कोऑर्डिनेशन चाहेंगे? मॉक ड्रिल करते करते कहीं ड्रिल हो गई। सर लेकिन ये आप देखिए कितना जो आप कहते हैं युद्ध में जो है वो आपको डिसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आर्मी को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आपकी जो सेना है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है संख्या में, ऑलरेडी बहुत भारी है आप पाकिस्तान पर। लेकिन अगर भारत टेरिटोरियल आर्मी को भी एक्टिवेट कर रहा है, हर जवान हर अफसर जो टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा हुआ है या सिविलियन जिनको ट्रेनिंग बकायदा दी गई है कि वो सेना को सपोर्ट कर सकें, भारत सरकार ने भारतीय सेना को ये छूट दे दी है कि आप उनको बुलाइए और इस्तेमाल करना चाहते तो कीजिए। यानी भारत ऑल आउट पाकिस्तान के खिलाफ इस वॉर में आगे बढ़ रहा है। मीरा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? जी बिल्कुल सुशांत जी, अभी आप जब बात कर रहे थे कि किस हिसाब से भारत पूरी प्लानिंग कर रहा है और साथ में हमने बलूचिस्तान की बात की, तभी मैं एक इंटरेस्टिंग खबर नवभारत के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर महारंग बलूच जो है वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई इंडस रिवर से अरेबियन सी तक पूरा बलूचिस्तान आजाद होगा, और उसके लिए तब उनको जो है पाकिस्तानी जेल में बंद किया था। तो आज हमें वो होता हुआ नजर आ रहा है। कल रात को ही नवभारत टाइम्स में हम साथ में जब डिबेट में थे ये बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी एक हमारा नया पड़ोसी निकल के आएगा, और उसमें डॉक्टर महरान का ये जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो बहुत, यानी ऑपरेशन पीओके जो है वो अभी भी कार्ड्स पर है, और बहुत बहुत प्रबल संभावना कि भारत पीओके के लिए आगे बढ़े। अभी तक भारत ने जो भी घुसकर ठोका है वो पाकिस्तान को सिर्फ समझाया है कि तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है, और हम क्या कर सकते हैं ये देख लो। चाहे वो दिन में आपने ड्रोन अटैक्स किए हो, रावलपिंडी वहां सेना का, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है बॉस, और वहां पर भारत ने ड्रोन्स गिरा दिए उस स्टेडियम के पास जो पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय से बहुत करीब है। यानी असीम मुनीर के बिल्कुल घर में घुसकर भारत ने ठोका दिन में, और रात में भी। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूं, भारत ने बड़ा एक्शन किया है। युद्ध के समय हर चीज, तस्वीर, हर जानकारी वो सबूत के साथ दिखाई नहीं जाती है। देश की सेनाओं पर विश्वास रखिए, देश के नेतृत्व पर विश्वास रखिए, और भारत बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहा है, इसमें विश्वास रखिए। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के उरी में आम लोगों पर अटैक किया है पाकिस्तान ने। यानी पाकिस्तान अपनी हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं, और ये सारे संकेत हैं कि ये फिर ठुकेगा आज, इसके साथ फिर कांड होगा आज। मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए नवभारत देखते रहिए, हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 घंटे हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुए। ये कहां तक जाएगा? ऑपरेशन पीओके कहां और कब एग्जीक्यूट होगा? असीम मुनीर का क्या होगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है जम्मू कश्मीर के उरी में, जो उसने किया है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। क्या स्थिति रही कल शाम से? किस तरह से गोलाबारी हुए, क्या डैमेज हुआ? कल शाम से सर 10 बजे का टाइम था, उसके पहले एक तो लाइट कट की, उसके